जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं, टैरो से पूछते हैं कि आपका जो रिलेशन चल रहा है, लव रिलेशनशिप, इसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और इसका फ्यूचर क्या होगा। तो कार्ड्स मैंने शफल करके निकाल लिए हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। जिसके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ पॉजिटिवली लें इसको, वरना लेट गो कर दें। ये जो रिलेशन है आपका, लव रिलेशनशिप, ये आप ही ने मैनिफेस्ट किया था। आपने चाहा होगा कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए और ऐसा पार्टनर हो जो सुख दुख में आपका साथ दे, चाहे आपके हालात कैसे भी हों, वो आपके साथ खड़ा हो, आपके लिए स्टैंड ले जो, और आपको इमोशनली समझे, आपका साथ दे, आपका हर हाल में साथ दे। इस तरीके का एक पार्टनर आपने मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में। और वो जो आपके पार्टनर थे उन्होंने ऐसा साबित भी किया कि हाँ, वो इसी तरीके के इंसान हैं। वो आपको, आपकी केयर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपका हर हाल में साथ देना चाह रहे हैं। इस तरीके का एक कनेक्शन था ये आपका और आपके पार्टनर का। लेकिन जब आपको लगा कि हाँ, ये वही इंसान है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आपने उसके साथ सपने देखने स्टार्ट किए। आपने आपको उनके साथ की लाइफ जो थी उस टाइम आपको बहुत अच्छी लग रही थी, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आप जैसे एक ड्रीम लाइफ जी रहे थे अपनी, इस तरीके का आपको लग रहा था कि आप ड्रीम लाइफ जी रहे हैं अपनी। बहुत ही अच्छा आपको अनुभव हो रहा था उस पर्सन के साथ में। उस पर्सन ने आपको दिखाया भी, आपको बहुत प्यार दिखाया, आपको बहुत केयर दिखाई। हमेशा आपकी केयर करना, आपकी बातें सुनना, मतलब हर तरीके से आपको सेटिस्फाइड रखा। तो आपको लगा कि ये पर्सन जो है ये बहुत ही अच्छा इंसान है। आपने उसके साथ सपने देखना स्टार्ट किए कि भविष्य देखना स्टार्ट कर दिया, एक उज्जवल भविष्य आपको दिखाई देने लगा इस पर्सन के साथ में अपना। लेकिन थोड़े टाइम बाद चीज़ें जो थी वो ख़राब होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि आप दोनों की ईगो टकराए। क्योंकि इस पर्सन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि हिडन थी, आपको पता नहीं, मतलब धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे सामने आई। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इस पर्सन के साथ में। आपने जब आपने ये सपने देखने स्टार्ट किए तो उस पर्सन की जो हिडन उसके इश्यूज थे वो सरफेस पे आने लगे। वो पर्सन या तो शायद डरने लग गया, आपसे रन करने लग गया क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा थी उस इंसान के साथ में। लेकिन वो पर्सन जो था वो आपसे रन करने लग गया, क्योंकि वो आपकी हर बात को काटने लग गया, आपकी हर बात को रिजेक्ट करने लग गया। उसे लगा कि ये बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बोझ आ रहा है या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वो कैसे पूरी करेगा। इस तरीके की उसको जैसे थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्ब हो गया वो एकदम से, कि भाई ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर बोझ आ रहा है। तो इसलिए उसकी जो ईगो थी वो सिर उठाने लगी और आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े कलेश बढ़ने लग गए। बात बात पे कलेश हो रहे हैं। आपके जो विचार थे वो मिल नहीं रहे हैं एक दूसरे से। वो बंदा आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आपको न इधर बता रहा है कि करना है, या कोई कमिटमेंट देने का उसका इरादा है या नहीं है। मतलब आपको कंफ्यूज रखना, कि कोई किसी बात का सही सही से जवाब ना देना, ऑन ऑफ करना, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए आए, फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि आपकी एक्सपेक्टेशन फिर बढ़ रही है वो फिर से रन कर गए। इस तरीके से कनेक्शन चल रहा था पास्ट में। बार बार वो आ रहे थे और बार बार जो था आप उसको बार बार आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बताते थे और वो आपसे रन करना स्टार्ट कर देता था। तो ये पास्ट में हुआ और धीरे धीरे करके जब ये हालत बहुत ज़्यादा ये फ्रीक्वेंट होने लग गया, ये सब ऑन ऑफ आना जाना, इमोशनली परेशान करना, मतलब आना और आपको डिस्टर्ब करके चले जाना, जब फ्रीक्वेंट हो गया तो ये कनेक्शन जो था वो ख़त्म होने की कगार पे आ गया। बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ये कनेक्शन। जैसे कि अब इस कनेक्शन में कुछ रहा ही नहीं, विचार नहीं मिल रहे हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। मतलब जैसे अधर में लटका हुआ ये कनेक्शन इस तरीके से हो गया, जैसे ख़त्म, बिल्कुल फिनिश हो चुका था ये कनेक्शन पास्ट में।
प्रेजेंट में वो जो पर्सन है वो आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं। आपकी जो अच्छाइयाँ, आपका जो गिविंग नेचर था उसको वो याद करते हैं। उन्हें लगता है कि भाई इस पर्सन ने मुझे कितना दिया, कितने अच्छे से इसने मुझे ट्रीट किया, मतलब इसने मुझे सिर्फ दिया ही दिया है, मतलब मांगा कुछ नहीं बदले में, इसने मुझे सिर्फ दिया ही दिया है। तो ये एक उन्हें भी ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पार्टनर थे जो शादी के लायक थे, जिनके साथ उनका जीवन बहुत अच्छा बीतता, अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ होती उनकी, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और ये पर्सन आपके बारे में बहुत डीप थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा करता है या करती है, जो भी होंगी वो बहुत डीप थिंकिंग करते हैं आपके बारे में। उनको लगता है कि भाई अगर शादी हो जाती तो उनकी लाइफ कितनी अच्छी होती है आपके साथ, एक अच्छी मैरिड लाइफ होती है उनकी। ऐसा उन्हें लगता है कि आपके साथ वो बहुत सुकून भरी ज़िंदगी जी सकते थे, जी सकते हैं, मतलब अभी भी उनको ऐसा लगता है। लेकिन फाइनेंशियली वो थोड़ा सा अपने आप को कम समझते हैं आपसे। वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हैं जितने आप हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ उनसे बहुत बेटर है, बहुत अच्छी लाइफ है उनकी, आपकी सॉरी, बहुत अच्छी लाइफ है। उन्हें लगता है कि वो मतलब आप उनको डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि वो आपको फाइनेंशियली उतना खुश नहीं रख पाएंगे जितने आप फ़िलहाल हैं अपनी लाइफ में। और आप बहुत स्टेबल हैं इस टाइम पर, आप फाइनेंशियली उनसे ज़्यादा बेहतर हालात में हैं। अब खासकर आप अगर कोई फीमेल देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छी हालातों में उनके मुकाबले। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में सोचता बहुत है, और हो सकता है कि आपकी पिक्स वगैरह हों, आपकी चैट वगैरह हों जो पहले की हों उसके पास रखी हों, तो वो उनको भी पढ़ते रहते हों आपके पर्सन। मतलब आपको लेके वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, शादी मटेरियल समझते हैं आपको, और फाइनेंस को लेके वो बहुत परेशान है। और उनके घर में भी मुझे लगता है कि कार्ड्स में बता रहे हैं कि जैसे उनके घर में भी रिलेशन जो है उनके फैमिली मेम्बर से कुछ अच्छे नहीं हैं, मतलब बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं हैं उनके आपस में। थोड़े से रिलेशन को लेके या परिवार को लेके भी परेशान रहते होंगे। घर में जो उनकी समस्याएं हैं, जो फैमिली उनकी जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो उनके बारे में भी बहुत सोचते हैं कि मेरी इतनी जिम्मेदारी है, मैं कैसे करूं, मैं तो फाइनेंशियली इतना फिट नहीं हूँ। इस तरीके की भी उनकी थिंकिंग है कि मैं, और आपके बारे में वो सोचते हैं कि वो तो बहुत अच्छे फ़िलहाल बहुत अच्छी उसमें रह रही है, बहुत कंडीशन अच्छी है उनकी, या रह रहा है बहुत अच्छी कंडीशन में है, पैसे से उसकी लाइफ में सुकून है, वो खुश रहता है या रहती है, वो खुशी शायद मैं उसे दे ना पाऊँ। आपके पर्सन जो हैं वो थोड़ा सा उनके अंदर ना ब्लॉकेजेस हैं, वो उनके अंदरूनी जैसे एक डर और हीन भावना का शिकार, इस तरीके की है उनके अंदर टेंडेंसी ना, तो वो आगे नहीं आ पाते खुल के। वो इस रिश्ते को लेके एकदम से आगे नहीं आ पाएंगे कि भाई मैं आ सकूं, या क्योंकि उनके अपने अंदर ही बहुत ब्लॉकेजेस हैं, उनकी नेगेटिव थिंकिंग बहुत करते हैं वो, कि हर चीज़ को लेके या इस रिलेशन को लेके भी बहुत नेगेटिव थिंकिंग है कि मैं कर नहीं पाऊँगा, या ये हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इस तरीके की उनकी जो है कि दिमागी हालत है। तो और फ्यूचर में ये जो कनेक्शन है ये मुझे लग रहा है फ्यूचर में भी वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में ही मसरूफ़ रहने वाले हैं। ये नियर फ्यूचर की बात है, बहुत आगे की बात नहीं है। तो ये हो सकता है कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में ही उलझे रहें, फैमिली मैटर्स में ही परेशान होते रहें, और उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। हो सकता है वो घर में बड़े हों तो उनके छोटे भाई बहन हों, उनकी जिम्मेदारियां हों, पेरेंट्स की जिम्मेदारी उनके ऊपर हो, और फाइनेंशियली भी सारे जिम्मेदारी उन्हीं की हो, ये भी हो सकता है। तो फ्यूचर में अभी दिखा रहा है कि वो अभी फैमिली प्रॉब्लम्स में ही अड़े रहेंगे। अभी उनकी जो माइंड है ना वो पूरी तरह से आपकी तरफ नहीं है, नहीं आएगा फ्यूचर में भी, नियर फ्यूचर में। तो वो भी अपनी जिम्मेदारियों से ही नहीं निकल पा रहे, अपनी जिम्मेदारियों में घिरे हुए हैं। तो आपके बारे में सोचने का हालांकि सोचते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं सोचते, सोचते हैं, लेकिन वो साइड बाय साइड, जैसे कभी अकेले बैठे तो आपका ख्याल आता है,
आपके बारे में डीप थिंकिंग करने लगते हैं, जैसे रात को करते होंगे, सोने से पहले कभी डीप थिंकिंग में चले जाते होंगे कि वो कितना अच्छा पर्सन था। तो लेकिन आप जो है वो फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप इस चीज़ से, इस रिलेशन से अपने आप को बहुत अच्छी तरह से बाहर निकालेंगे। आप एक पीसफुल लाइफ की तरफ जाएंगे। एक्शन ओरिएंटेड एक लेडी जो होती है ना, या मेल जो भी हो आप देख रहे हैं, तो आप वो बनेंगे। आप ऐसा नहीं कि मतलब आप इस तरीके के इंसान नहीं रहेंगे कि आपको कोई बेवकूफ़ बनाता रहे, या आपको आके कोई परेशान करता रहे, या आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो अपने आप उसको आने देंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। फ्यूचर में आप बहुत स्ट्रांग बनेंगे, क्योंकि जब इन सब चीज़ों ने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया, इस पर्सन ने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया, क्योंकि बार बार जब वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपको इमोशनली परेशान कर रहा है, आपको बार बार आकर आपके इमोशन के साथ खेल रहा है, तो इस चीज़ ने आपको बहुत स्ट्रांग बना दिया। अब आप इस तरीके के इंसान नहीं रहेंगे फ्यूचर में कि आपको कोई भी तोड़ सके, या आपको कोई आपकी इमोशन के साथ खेल सके, खेल के वो चला जाए। इस तरीके का नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा फ्यूचर में। ये पर्सन भी मेहनत करेंगे और आप भी मेहनत करेंगे। आप फाइनेंशियली बहुत फिट होंगे, ये पर्सन भी फिट होगा, फाइनेंशियली फिट होगा बहुत। लेकिन इस पर्सन के अंदर और भी बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं इस रिलेशनशिप को लेके, या मुझे लगता है कि इस रिलेशन को लेकर नहीं, ये पास्ट में भी काफ़ी रिलेशंस में हो सकता है रहा हो ये पर्सन आपसे पहले, तो हो सकता है इसको काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंसेस हुए होंगे उस रिलेशन में, धोखा मिला होगा, या फिर इनका फ़ायदा उठाया गया होगा। इस तरीके के इनके बहुत, जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं इनके साथ में बहुत ज़्यादा। तो इन्हीं नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से चलते चलते इन्होंने इनके अंदर ब्लॉकेजेस बनने स्टार्ट हो गए, लव रिलेशन को लेके, लव को लेके, पार्टनर्स को लेके। मतलब इनके दिलो दिमाग में ना एक शक जिसे कहते हैं, ट्रस्ट ना करना, इस तरह की इनकी जो है मेंटेलिटी बन गई है आपके पर्सन की। तो इसीलिए वो आपके ना तो प्यार को समझे, ना वो आपकी, उन्होंने आपकी कदर की। लेकिन हाँ, सेपरेशन के बाद फ़िलहाल जैसे आप लोग सेपरेशन में होंगे तो फ़िलहाल उनको आपकी वर्थ पता चल रही है, क्योंकि उन्होंने एनालाइज़ किया इस रिलेशन को, सोचा इसके बारे में, आपके बारे में, आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सोचा होगा। लेकिन उनके जो ब्लॉकेजेस हैं ना, वो उनको कुछ एक्शन नहीं लेने दे रहे, और आगे फिर नियर फ्यूचर में भी नहीं लेने देंगे, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, उनको अपने ब्लॉकेजेस को दूर करना पड़ेगा। तब वो जाके कहीं आपके साथ उन ब्लॉकेजेस को दूर करने के बाद वो आपके साथ मतलब आपके बराबर आ पाएंगे। और अगर वो काम नहीं करेंगे अपने ऊपर, तो नियर फ्यूचर में भी वो हो सकता है आपके पास रिटर्न हो जाए, क्योंकि चाहते तो हैं आपके साथ आना, लेकिन कमिटमेंट देने से डरते हैं। हो सकता है वो नियर फ्यूचर में भी आए, जैसे कि पहले भी आते रहे होंगे, बीच बीच में आपसे हेलो हाय करने और बात करने के लिए कोशिश भी करते रहते होंगे। तो नियर फ्यूचर में भी हो सकता है कि वो आए, लेकिन वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। आएंगे वो आपका साथ पाएंगे, आपसे बातें करेंगे, कंफर्म करेंगे कि हाँ अभी भी इसके दिल में मेरे लिए कुछ है, या मैं हूँ या नहीं हूँ, इस तरह का कंफर्मेशन वो लेंगे। और जब वो उनको कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ अभी भी कुछ है, दिल में चल रहा है, तो फिर वापस चले जाएंगे। तो इस तरीके से नियर फ्यूचर में भी वो करने वाले हैं, अभी भी कोई कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं। तो आपको उन्हें मौका नहीं देना है, आपको अब एक्शन लेना है। अब आपको एक्शन लेना है, आपको उन्हें दोबारा मौका नहीं देना है वापस आने का, क्योंकि जब तक आप मौका देते रहेंगे वहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उस बंदे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इसी तरीके से आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ऑन ऑफ करते रहेंगे। तो आपको अब मौका नहीं देना फ्यूचर में उनको, कि वो आपको आके परेशान कर सकें, आपको इमोशनली डाउन में कर दें वो, क्योंकि वो लोग वो आते हैं और आपसे दो चार मीठी बातें की, आपकी मुझे याद आती है फलाना ठिकाना, इस तरीके की बातें करने के बाद वो एकदम से तुरंत, जैसे ही आप उनको बोलेंगे कि हाँ ठीक है तो चलो इस कनेक्शन को आगे ले जाएंगे, तो तभी वो उनके ब्लॉकेजेस सामने आ जाते हैं और वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। तो इस तरीके का कनेक्शन नियर फ्यूचर में भी रहेगा, उन्हें अपने पर काम करना पड़ेगा। और आखिर में ये कनेक्शन जो है आपको
आपको लगेगा कि ये क्योंकि उस बंदे के तो आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ब्लॉकेजेस हैं, उसे डर लगता है लव रिलेशंस में आने में, उसकी जो उसे अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। उसे या तो वो थेरेपीज़ वगैरह ले, किसी कंसल्टेंट से मिले जो कि एक्सपीरियंसड हो, तो उनसे मिलके वो थोड़े से अपने ब्लॉकेजेस को कम करें, तो उनका डर जो है वो दूर होगा। डर दूर होगा तभी वो कोई एक्शन लेंगे इस कनेक्शन को लेके, वरना नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी फिर यही टेंडेंसी चलती ही रहेगी, आना जाना इस तरीके से चलता ही रहेगा, क्योंकि ब्लॉकेजेस ख़त्म होने बहुत ज़रूरी है, वरना वो कभी एक्शन नहीं लेंगे, वो डरते रहेंगे और यही परिस्थिति फिर वो बनी रहेगी आगे चल के भी। लेकिन आपको जो है आप फ्यूचर में आपके लिए बहुत कुछ है, आपके लिए एक फ्यूचर में आपके लिए बहुत कुछ मतलब ईश्वर ने रखा हुआ है, आपको हर चीज़ मिलने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि आपने इस रिलेशन में सिर्फ दिया ही दिया है और आपने इस रिलेशन में सीखा है, आपने इस रिलेशन से सीखा है, तभी आप इस पोजीशन में आए हैं। जब आपने सीखा इस रिलेशन, तब आप इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आए हैं, और इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने के बाद इंसान को सब कुछ मिलता है, लाइफ में सब कुछ मिलता है। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, सही समय पे सही एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप गलत डिसीजन लेंगे, आप उल्टे सीधे काम करेंगे, मतलब आपको सफलता नहीं मिलेगी लाइफ में। लेकिन आगे जब है आप इस पोजीशन में आ चुके हैं, तो आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलने वाला है, आप बहुत खुश रहने वाले हैं, लव रिलेशन में रहने अच्छे, आपके लिए फ्यूचर में सब कुछ है। आपका फ्यूचर बहुत उज्जवल होने वाला है, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपको अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा, आप इमोशनली बहुत फुलफिल फील करोगे, और आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस पर्सन का तो नियर फ्यूचर में भी यही लग रहा है जो कि चल रहा था, और लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है, आप आगे बढ़ेंगे, लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करेंगे, आप इमोशनली बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे रहेंगे, आपके रिश्ते, आपका कैरियर, सब कुछ बहुत अच्छा जाने वाला है नियर फ्यूचर में। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपकी और आपके पर्सन के रिलेशन की रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देख लेते हैं अगर वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि सेपरेशन में तो हैं ही आप लोग, हो सकता है वो आपको कोई मैसेज देना चाहें, तो प्लीज़ एंजल्स बताइए। थैंक यू सो मच। आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि वो आपके साथ पूरा टाइम नहीं बिता सकते, उनके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, उनकी फैमिली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जिनके कारण वो आपके साथ समय नहीं बिता सकते इतना। आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स और बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू। देखिए आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे मैंने बताया था कि उन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उन्हें लग रहा है कि वो आपके साथ सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता इस कनेक्शन में, आप उन्हें ऐसा लगता है। वो आपसे बोलना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ बहुत कंप्लीट फील करते थे, जब भी वो आपके साथ रहते थे तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता था, आपका साथ उन्हें बहुत खुशी देता था, सुकून देता था, ऐसा आपसे बोल रहे हैं। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये भी देख लेते हैं। आप अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज है। आपके पर्सन तो आपको याद करते हैं, वो प्यार तो करते हैं, लेकिन उनके जो ब्लॉकेजेस हैं ना, उनके जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं लव को लेके, रिलेशंस को लेके, वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है उनके घर परिवार से भी रिलेशन अच्छे नहीं हैं, इस वजह से उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो अच्छी हालातों में नहीं हुई है, तो हो सकता है कि वो
आपकी तरफ से मैसेज है कि आप अपने लाइफ में जो है वो दूसरे रिलेशंस पर भी काम कर रहे हैं, अब और रिलेशंस को भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपकी लाइफ में सिर्फ वही पर्सन नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। अब आपने अपने आप को बहुत बिजी कर लिया, आप बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में, और आपका कहना है कि आप अब उनके स्लेव नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया था आपसे, जब वो आपके साथ रिलेशन में थे, तो जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया था आपको परेशान किया था, इस हालत में आपको कर दिया था। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स में, जिसमें सब कुछ ख़त्म हो जाता है, आपको लगा कि अब सब कुछ ख़त्म है, सब फिनिश हो चुका है, इस तरीके की आपकी हालत थी, अब बहुत पेन में थे। तो उसके बाद अब आपका कहना है कि आप उनके स्लेव नहीं हैं, जो जैसे चाहें आपको इस्तेमाल करें, जब चाहें आए जब चाहें जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वहीं आप अगर जैसे आपने अपने ऊपर काम किया है, आप बहुत इन सब चीज़ों से आपने बहुत कुछ सीख लिया है, तो आपको ये भी पता चल चुका है कि इस पर्सन ने आपको आके, जैसे आज आप अपने आप को देखते हैं तो आपको लगता होगा कि इस पर्सन के आने से आपको बेशक बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ें हुई हैं, आप बहुत पेन में गुजरे हो, लेकिन आप आज पहले से बहुत बेटर हालात में हो। देखिए आपकी तरफ से मैसेज है कि मैं डिटर्मिन्ड हूँ अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए। तो ये आपकी तरफ से मैसेज है कि आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि दिखाई दे रहा है फ्यूचर में कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, बहुत काम कर रहे हैं। तो इस बंदे को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ बनाने में बिजी हूँ और फिलहाल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है फालतू ना बातों के लिए, ना ही किसी फालतू इंसान के लिए जो कि ना कमिटमेंट दे रहा है, ना वो आपके साथ अच्छा रिलेशन बना पा रहा है। वो उसका आना है जाना है, खाली इमोशनली आपको परेशान करने के लिए वो इंसान आपकी लाइफ में है, बना हुआ है, बना रहना चाहता है। तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप उस पर्सन से बाहर आइए, आप एक्शन लीजिए कि आपको अब आगे उस पर्सन को बिल्कुल भी मौका नहीं देना। देखिए आपको एक्शन लेना होगा, इसलिए आपको एक्शन लेना है कि आपको इस बंदे को अब बार बार मौका नहीं देना है अपनी लाइफ में आकर आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए। तो आप एक्शन लीजिए, बहुत अच्छा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा, हर चीज़ जो आप कभी चाहते थे वो हर चीज़ आपको लाइफ में मिलेगी। ऐसा फ्यूचर आपका होने वाला है अगर आप एक्शन लेते हैं तो। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आप भी इस रिलेशन में उस इंसान के साथ फंसे रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये देखिए आपकी तरफ से मैसेज आया कि मेरे अंदर जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी वो बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है, अब मुझे किसी बाहरी डिवाइन मैस्कुलिन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी मैस्कुलिन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही पूर्ण है। डिवाइन फेमिनिन जो है, जो फीमेल देख रही हैं, वो अपने आप में ही पूर्ण है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैसेज भी आपसे बिल्कुल मिलते जुलते निकल के आ रहे हैं आपकी कंडीशन से। तो फ्यूचर में यही होने वाला है, और फिलहाल आपका यही इरादा है कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ बनाएंगे। और इस पर्सन के बारे में लग रहा है कि ये पर्सन में बहुत ब्लॉकेजेस हैं, तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता। अभी तो वो पर्सन नियर फ्यूचर में भी वो पर्सन इस कंडीशन में रहने वाला है कि उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे, ऐसा क्या, मतलब इतनी जिम्मेदारियां उसके पास में, वो किस जिम्मेदारी को पहले निभाए किसे बाद में निभाए, वो डर रहा है। एक्चुअली वो इंसान जो है वो नियर फ्यूचर में भी डरेगा, तो ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका फ्यूचर बहुत उज्जवल है, आप आगे बढ़िए, और आपके जो मैसेज है वो भी आपकी कंडीशन से बिल्कुल मैच हो रहे हैं, और उनके भी मैसेज उनकी कंडीशन से बिल्कुल मैच हो रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग आपकी पर्सन की और आपकी रिलेशन की। तो थैंक यू सो मच, राधे राधे।